वेलकम एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम इसमें पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। हमने ये देखा होगा कि जो हमारे आसपास जो चीज़ें रहती हैं वो लिविंग होती हैं, नॉन लिविंग मतलब कोई जीवित होती है या मतलब कि नॉन लिविंग होती हैं, निर्जीव। Further, you may recall that all the living organism carry out the certain basic function। आपने कभी देखा होगा कि कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोई ना कोई फंक्शन करते हैं, कोई चलता है, कोई खाता है, इस तरह के फंक्शन करते रहते हैं। कैन यू लिस्ट दिस फंक्शन? कैन यू लिस्ट दिस फंक्शन मतलब कि क्या आप इनकी लिस्ट बना सकते हैं, इनके फंक्शंस की? तो हाँ, बना सकते हैं, क्योंकि हम भी जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं मतलब चलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो इन फंक्शन को हम लिख सकते हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ द ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। मतलब कि हमारे ऑर्गन जो अलग अलग रहते हैं, जैसे हाथ अलग काम करता है, पैर अलग, मुंह अलग काम करता है, तो इस तरह के हमारे अलग अलग जो बॉडी में पार्ट हैं वो सब कुछ अलग अलग काम करते हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द ऑर्गन विच इज़ सेल। आप इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है ना, कोशिका है जो। ओके, सेल में मे बी कंपेयर्ड टू द ब्रिक। हम ईंटों से सेल का कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक्स आर असेंबल टू मेकिंग द बिल्डिंग। ब्रिक्स को मतलब ईंटों को लगाकर हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, मतलब कि एक भवन बनाते हैं, भवन का निर्माण करते हैं। सिमिलरली द सेल असेंबल्ड टू द बॉडी ऑफ द एवरी ऑर्गेनिज्म। इस ऐसे ही सेल से बनकर सभी इंसानों की बॉडी बनती है, मतलब कि सेल से ही बॉडी का निर्माण किया जाता है। डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल का सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक in 1665 observed slice of the cork under the simply magnifying device। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में ऑब्जर्व किया एक स्लाइस कॉर्क का एक छोटा सा पार्ट लिया और उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब लेंस के नीचे लगाकर देखा। कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क जो है वो किसी पेड़ की छाल कहलाता है। छाल उसका एक पार्ट है, छाल मतलब छोटा भाग। He took thin slice of the cork and observed them under the microscope। उन्होंने मतलब कि उसकी छाल का एक छोटा भाग लिया और उसको एक माइक्रोस्कोप में देखा। He noticed पार्टीशंस बॉक्स और द कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। उन्होंने देखा कि उसके कॉर्क के स्लाइस के अंदर उनको क्या दिख रहा था, अलग अलग पार्टीशन दिख रहे थे और मतलब कि पार्ट बने हुए थे, वहाँ पे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। जैसे घर में आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा घर है तो उसमें अलग अलग रूम रहते हैं, उस तरह से उसमें भी बने थे। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनीकॉम। ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहे थे। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और द पार्टीशन। एक मतलब एक उसका जो भाग होता है वो दूसरे भाग से अलग है, एक पतली सी दीवार बनी हुई है उसके बीच में। हुक क्वाइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। उन्होंने हुक ने सभी बॉक्स का एक नाम दिया, मतलब कि एक बॉक्स का एक नाम दिया जिसको हम सेल कहेंगे, और फिर सभी बॉक्स उसी से मतलब सभी बॉक्स को हम सेल ही कहेंगे। What Hooke observed as a box or the cell in the cork were actually dead cell। उन्होंने देखा कि मतलब वो जो कॉर्क का सेल है वो एक्चुअली डेड सेल है, मतलब उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है सेल में। The cell living organism could be observed only after the discovery of the improvement microscope। सेल के बारे में मतलब हम ज़्यादा तब जान पाए जब improved माइक्रोस्कोप की खोज हो गई। Very little was known about the cell for the next 150 years after the Robert Hooke observation। मतलब कुछ थोड़ा ही जान पाए हम सेल के बारे में नज़दीकी 150 सालों के करीब में। जब रॉबर्ट हुक ने इस ऑब्जर्वेशन को किया उसके 150 साल बाद तक हम बहुत थोड़ा ही जान पाए थे। टुडे वी नो ए लॉट अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हिज मैग्निफिकेशंस। अब हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं सेल के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में, क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा मिल चुका है। द सेल क्या है, मतलब कोशिका क्या है, इसके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। बोथ
ब्रिक्स इन द बिल्डिंग एंड द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। देखिए ये जो मतलब कि अगर ईंटे को माने तो बिल्डिंग में ईंटा और शरीर में जो कोशिका, वो सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, उन्हीं से बनकर पूरी बॉडी का निर्माण हुआ है। द बिल्डिंग थ्रू द बिल्ड of the similar bricks having the different designs, shapes and size. Similarly, the living world organism differ from one another, but all are made up of cell. देखिए जैसे कि बिल्डिंग जो ईंटों से बनी हुई है तो ईंटों से ही बनती है, पर सभी भवन के अलग अलग निर्माण होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन होती है उसकी। उसी तरह जो इंसान है सब कोशिका से ही बने हुए हैं, पूरे वर्ल्ड के इंसान कोशिका से ही, पर उनका जो देखने का स्ट्रक्चर है वो अलग है। मतलब कि किसी का मुंह अलग तरह से दिखता है तो किसी का हाथ अलग तरह से दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल से नहीं बने हुए हैं, सभी सेल से ही बने हुए हैं। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक द नॉन लिविंग ब्रिक्स। जैसे ही नॉन लिविंग ब्रिक्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसी तरह से हमारा भी मतलब जो लिविंग है उनके भी स्ट्रक्चर उसी तरह से हैं। देखिए ब्रिक्स और यहाँ पे क्या कहते हैं इसका, ओनियन पील, मतलब कि आपका प्याज का छिलका जो है उसको लेकर के उनके सेल को दिखाया गया है। ब्रिक्स के सेल जो हैं वो भी आपको अच्छे से दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपको ऑनियन के सेल भी अच्छे से दिख रहे हैं। बीच में जो दिख रहा है वो क्या है, आपका न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए द एग ऑफ द hen रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल एंड अ बिग एनफ टू बी सीन बाय अनएडेड आइज। और जो एग होता है hen का, वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल सेल को, और इस बिग एनफ इतना है कि हम उसको खुली आंखों से देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन द सेल नंबर, शेप एंड साइज। देखिए जितने भी हमारी दुनिया में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, वो चाहे एनिमल हों और चाहे छोटे कीड़े मकोड़े हों, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग हो, या फिर कोई बड़े डायनासोर हों, उन वो सब सेल से बने हुए हैं। उनके सेल अलग अलग हैं, छोटे बड़े इन तरीक़ों में, साइज़ में अलग हैं, नंबर में अलग हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कैसे सेल्स मिलते हैं। हाउ डू द साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया और स्टडी किया लिविंग सेल के बारे में। दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट है। उन्होंने क्या यूज़ किया, एक माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई मतलब बड़ा कर देता है। स्ट्रेन्स मतलब डाई, जो डाई करते हैं हम लोग, या फिर उनके पास कोई इंक है उसका यूज़ किया। आर यूज्ड टू कलर द पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। वो क्या करते थे कि जैसे प्याज है ना, प्याज का एक छिलका लेते थे और उस छिलके के ऊपर इंक डाल देते थे, मतलब कि जो स्याही होती है उसको डाल देते थे, तो छिलके के आसपास वाले पार्ट में वो फैल जाती थी, और बीच में जो एक डार्क न्यूक्लियस वाला पार्ट है वहाँ पे वो इंक ज़्यादा दिखती थी, तो उससे वो ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी कर पाते थे साइंटिस्ट लोग। देयर आर मिलियंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, बहुत तरह के हैं। दे आर डिफरेंट ऑफ शेप एंड साइज़, और उनकी शेप और साइज़ अलग अलग है। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन अ शेप, साइज, नंबर ऑफ सेल्स, और उनके ऑर्गन भी वेरी करते हैं। जैसे किसी के हाथ में कुछ सेल्स हैं 8 हैं, तो किसी के हाथ में 10 सेल्स हैं, इस तरह से वेरी करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द सम ऑफ देम। अब उनके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल किस में कितने होते हैं देखते हैं। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन द टॉल ट्री और ए ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। क्या आप नंबर ऑफ सेल गिन सकते हैं किसी बड़े से पेड़ का, या फिर बड़े से जानवर जैसे एलिफेंट का। द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। और इनके कितने नंबर्स होते हैं, मतलब इनके सेल कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और द ह्यूमन बॉडी हैज़ द ट्रिलियंस ऑफ द सेल विच आर वेरी इन द शेप एंड साइज। और ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो शेप और साइज़ भी उनकी वेरी करती रहती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ द फंक्शन। और अलग अलग जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर बहु कोशिकीय ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द नंबर ऑफ द सेल बीइंग लेस इन a smaller organism does not in any way affect the function of
द ऑर्गेनिज्म, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ सेल्स कम है तो उसके फंक्शन में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बीइंग लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग. और एक आप ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास नंबर ऑफ मतलब बिलियंस ऑफ सेल हैं लेकिन वो सिंगल सेल की कैटेगरी में आता है. जैसे कि जो फर्टाइल एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ द सेल इंक्रीजेज इन द डेवलपमेंट प्रोसीडेड. अब इसके बाद जब वो क्या होता है, मल्टीपल होता है उसका सेल, तो क्या बढ़ते जाते हैं उसके सेल्स, तो उनकी बॉडी के फंक्शन में भी इम्प्रूवमेंट आती जाती है. वो तो ऑर्गेनिज्म are made up of the single cells. The single cell organism are called the unicellular. और जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? यूनिसेलुलर कहते हैं. यूनिसेलुलर मीन्स एक, वन. यूनि मीन्स वन और सेलुलर मीन्स सेल. तो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं हम? यूनिसेलुलर कहते हैं. आ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द ऑल नेसेसरी फंक्शन दैट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म. और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो सभी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जिससे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं. आ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर, एक्सक्रीट्स, ग्रो एंड द रिप्रोड्यूस. जैसे कि अमीबा को हम ले सकते हैं ना, वो फूड भी खाता है, कैप्चर करता है, डाइजेशन भी होता है, सांस भी लेता है और एक्सक्रीशन भी होता है, बढ़ता भी है, रिप्रोड्यूस भी होता है, सारी चीज़ें उसमें होती हैं. सिमिलर फंक्शन इन द multicellular organisms are carried out by the group of specialized cell performing the different tissues. देखिए ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन का ले लीजिए, है ना. तो ह्यूमन में हर जो पार्ट है, ऑर्गन है बॉडी का, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. जैसे कि मुंह खाने का काम करता है, दांत चबाने का काम, और कान से हम सुनते हैं, हाथ से काम करते हैं. तो इस तरह के अलग अलग फंक्शंस हैं जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड टिश्यू पार्ट परफॉर्म करते हैं. और ऐसा यूनिसेलुलर में नहीं होता है. उनका एक ही पार्ट जो एक ही है वो मिलकर फंक्शन परफॉर्म करता है. मतलब कि पूरा मिलके वो खाते हैं, पूरा मिलके वो चलते हैं, पूरा मिलके वो सोते हैं, ऐसा करके मतलब सारी चीज़ें एक ही में परफॉर्म होती हैं. फिर उसके बाद देखते हैं हम शेप्स ऑफ सेल. सेल के शेप्स कैसे होते हैं इसमें. हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन अ फिगर. किसी मतलब फिगर में आप अमीबा के शेप को कैसे डिफाइन करेंगे. यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर. आप ये कह सकते हैं कि शेप जो है वो इरेगुलर दिखता है. इनफैक्ट द अमीबा हैज़ नो डेफिनिट शेप. अमीबा का कोई डेफिनिट शेप नहीं होता, अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, एंड इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप. और वो हमेशा शेप बदलता रहता है अपना. ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ द वेरिंग लेंथ प्रोडिक्टिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी. और हम उसके मतलब लेंथ को भी देख सकते हैं कि कितना है ना. दीज आर कॉल्ड द सूडोपोडिया. और इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं. सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स. आपको पता है कि ये मतलब सूडो मीन्स फॉल्स होता है और पोडिया मीन्स फीट. मतलब कि वो खाता कैसे है, अपना पूरी बॉडी का यूज़ करके फिर वो खाना खाते हैं. ओके, एज यू लर्न इन क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा. दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज द अमीबा मूव्स और फीड. और ये कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते हैं कि अमीबा खाना खा रहा है. अब देखते हैं हम WBC पढ़ेंगे. ओके, a white blood cell WBC in the human blood is an example of the single cell which can change its shape. देखिए हमारे बॉडी में एक और सेल है WBC जो कि सिंगल सेल का एक एग्जाम्पल है जिसका शेप हमेशा कंटिन्यूस चेंज होता रहता है. बट वाइल WBC इज़ अ सेल, अमीबा इज़ अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. लेकिन जो WBC एक सेल है लेकिन अमीबा फुली फ्लेज्ड है ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने में, इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने में. तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.